Class second. Good morning, students. I am your Hindi teacher. Today I will teach you Hindi. Students, आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? हिंदी व्याकरण। बेटा जैसे कि पाठ 1 पढ़ा रही थी मैं आपको हिंदी व्याकरण। क्या था पाठ 1 आपका? वर्ड और वर्णमाला। तो बच्चों आज मैं आपको होमवर्क दूंगी। कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर आपको अपनी फेयर नोटबुक पर लिखने हैं बच्चों, ठीक है ना? क्या लिखने हैं? प्रश्नों के उत्तर। तो आपको मैं बताऊंगी बेटा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुछ प्रश्न हैं। आपका प्रश्न 1 है बेटा, वर्णमाला किसे कहते हैं? क्या है प्रश्न आपका? वर्णमाला किसे कहते हैं? इसका आप उत्तर देंगी। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। कैसे बेटा? वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। बेटा ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही सेकंड प्रश्न है आपका, वर्ण किसे कहते हैं? क्या है बच्चों? वर्ण किसे कहते हैं? इसका उत्तर हम आपको देंगे बेटा। अ क च म। अ क च म आदि वर्ण कहलाते हैं। क्या बेटा? आदि वर्ण कहलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, समझिएगा। आपका तीसरा प्रश्न है बेटा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है आपका, वर्ण कितने प्रकार के बताए थे मैंने आपको बेटा? कितने प्रकार के? 2। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना बेटा? आपका 4th प्रश्न है, वर्ण कौन कौन से होते हैं? बेटा क्या है? वर्ण कौन कौन से होते हैं? नाम बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन होते हैं। क्या बेटा? स्वर और व्यंजन। ये आपका 4th प्रश्न हो गया। अब आपका 5th प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? क्या है बेटा? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? समझ में आ रहा है ना बच्चों? उत्तर दे रही हूँ मैं आपको। छ, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन हैं। बेटा ये आपका होमवर्क है, तो आपको ये अपनी हिंदी सेकंड की नोटबुक में फेयर में लिखना है, ठीक है ना बच्चों? समझ में आया जैसे मैंने आपको बताया? तो ये आप नोट करेंगे बच्चों, ठीक है? ये आपका होमवर्क है।